नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच। जिनका राशि या तो लग्न लिब्रा है, ये मिड मार्च का स्पेशल टैरो रीडिंग आपके लिए रहेगा, जहां पे आपके करियर, लव रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, वेल्थ और एंजल का क्या गाइडेंस रहता है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेट्स सी माय फ्रेंड्स लिब्रा। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ही पावरफुल कार्ड है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स इज सेवन फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, रीलर्निंग, रीथिंकिंग, रीप्लानिंग और सेल्फ नॉलेज। तो ये एक समय रहेगा जब आप आपके लाइफ में कुछ प्लान करोगे फिर से। एक अच्छा शुरुआत आपने किया था आपके जॉब में या तो बिजनेस में, आपके पर्सनल कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट में। ओके, सो उसका जो फ्रूटफुलनेस है वो आपको मिलते हुए नहीं दिख रहा था, बट फॉर लास्ट 7 मंथ्स 7 ईयर्स आपके लाइफ में बहुत बड़ा फेज आया था, जहां से आपने आपका ट्रांसफॉर्मेशन की, नॉलेज आपने एक्वायर किया, आपने एक्सपीरियंस गेन की। बहुत सारे नॉलेज के बाद उसको जब आप काम में लगाते हो, प्लानिंग में, उसके बाद एग्जीक्यूशन, देन मॉनिटरिंग करते हो। ये मॉनिटरिंग का समय है, राइट। देखिए, आप जैसे मॉनिटरिंग करोगे आपके लाइफ में, क्या आपके लाइफ में प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो दिस इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस टाइम। आपको सिट बैक नहीं करना है, आपको लेजीनेस नहीं दिखानी है। ये समय है आपके फिर से एक बार सोचने का कि कहाँ पे आपकी गलती हुई है, या तो कहाँ से आपको और एक नया डायरेक्शन लेना चाहिए लाइफ में। ये प्रॉपर टाइम मिलेगा आपको एक सेल्फ लर्निंग का। जैसे आपका लर्नर लाइसेंस मिलेगा, जो काम कर रहे हो आप, जो जॉब में हो, जो बिजनेस में हो, या तो जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट में हो, फ्रीलांसर या तो एंटरप्रेन्योरशिप, जहां पे आपका फिर से एक लर्नर लाइसेंस मिलेगा, एजुकेशन का एक फिर से मौका मिलेगा। उसके बाद जाके आपका स्ट्रेंथ, मास्टरी हासिल होगी, उसके बाद जाके लाइफ में फुलफिलमेंट होगा, राइट। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि ऐसा बहुत सारी सिचुएशंस है लिब्रास कि आपका फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो चुका है फॉर लास्ट 5 मंथ्स। ओके, 5 मंथ्स एंड 5 years, लॉट ऑफ कैलामिटीज इन योर लाइफ, लॉट ऑफ टर्मोइल्स इन योर लाइफ, लॉट ऑफ फॉल डाउन्स इन योर लाइफ एंड लॉट ऑफ जॉब और बिजनेस problems are in your life, right? So those problems will be gone very soon. आपके लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम था मनी रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारी चीजों में देखा जा रहा है मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए आप संघर्ष किए जा रहे हो फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। तो ये लास्ट जो 5 महीना था आपके लाइफ में सबसे बड़ा फॉल डाउन था 2024। तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम थी, बट आपने कुछ अच्छा काम शुरू किया था, लेकिन उसके बाद जैसे आपने आपके शिव और शक्ति का एक नया ऊर्जा अपने अंदर बनाया, आपने सुना आपके थॉट का, आपने माना आपके इमोशंस का, देन यू हैव फाउंड अनदर वे आउट। यस, जहां से आपको एक नया दिशा दिखेगा, एक नया नशा आपके अंदर होगा कुछ कर गुजरने का। ये कार्ड है चेंज का कार्ड, ये कार्ड है रीप्लानिंग, रीथिंकिंग के साथ आ रहा है। जैसे आप आपके लाइफ में रीप्लानिंग, रीथिंकिंग करोगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन, नॉलेज पे जाओगे, तब जाके लाइफ में एक नया दौर आएगा। ओके, पुराना जो आपका अटैचमेंट था, जहां से आप जॉब में फॉल डाउन कर रहे थे, जहां से आपको मुश्किल हो रहा था निकलने में, बिजनेस पे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बट दिस इज द राइट टाइम टू टेक अनदर स्टेप। आपको अगर जॉब चेंज करने का मन कर रहा है, आपको सिटी चेंज करने का मन कर रहा है, दिस इज द राइट टाइम। या तो आप बिजनेस सोच रहे हो कि जहां पे आपने शॉप ओपन की, या तो जहां पे आपने आपके लाइफ शुरू की, जो घर हो सकता है, वहां पे अगर नेगेटिविटी फील होता है आपको, यू शुड लीव दैट थिंग। ओके, अदरवाइज आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, एबंडेंस नहीं आने वाला है। जहां पे भी आपको स्टक महसूस हो रहा है, यू जस्ट लीव एंड लीव एंड लीव। ओके, रीप्लानिंग, रीथिंकिंग विद चेंज इन योर पर्सपेक्टिव, थॉट प्रोसेस, इमोशंस एंड एक्शन, देन ओनली यू विल गेट योर रियलिटी। जो रियल में चाहिए आपको, आपको मिलेगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक इज 8 of Swords। ओ माई गॉड, यू आर इन योर माया जाल। थॉट प्रोसेस का जो माया जाल है उस पर आप बंधे हुए हो। लॉट ऑफ स्ट्रेस, ओके, लॉट ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ फॉर लास्ट 8 weeks, अप्रोक्सीमेट 8 weeks आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक फेज आया थॉट प्रोसेस का। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं हो रहा है। आप फिर से तैयारी कर रहे हो आपके लाइफ में आगे जाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, आइडियाज, डिसीजंस और इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ाने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, बट नो, कहीं ना कहीं से आपको फॉल डाउन महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं से आपको स्टक महसूस हो रहा है। दिस इज ऑल ओवर द डेक। तो ये कार्ड कहता है कि आपके पास नया आइडियाज है, कुछ आइडिया है जो आप नहीं देख पा रहे हो। ये जो सोर्ड आप देख पा रहे हो आगे, ओके, दिस सोर्ड इज सेइंग यू आर स्टक इन योर माइंड। ओके, यू आर स्टक इन योर ओल्ड इमोशंस। नाउ यू हैव अनदर आइडिया, यू हैव अनदर अपॉर्चुनिटीज, अनदर ऑफर। तो आपको जो पुराना ऑफर है, पुराना अपॉर्चुनिटीज है जो आपके लाइफ से चले गए, जहां पे जॉब में आपका प्रमोशंस नहीं हो रहा था, बिजनेस में आपका फॉल डाउन हो रहा था, पर्सनल लाइफ में मुश्किल हो रहा था, एंग्जाइटी, नींद नहीं आना,
ओके, डाइजेशन अच्छे से नहीं होना या तो हेल्थ अच्छा नहीं होना, लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स ओवर देयर। तो ये कार्ड कहते हैं मेनली आपका जो फाइनेंशियल कंडीशंस था, फाइनेंशियल कंडीशंस है, उसके लिए हो रहा है। तो आपको ये सिचुएशन से मूव आउट करने के लिए कह रहा है ये कार्ड आ गया। ओके, थोड़ा सा आंख खोलिए, थोड़ा सा आप अंदर झांकिए, अंतरात्मा से बात कीजिए, देयर विल बी लॉट ऑफ क्लैरिटी इन योर लाइफ। तो ऐसे जब आपके लाइफ में चलते जाओगे, पुराना चीज को आप छोड़ते हुए जाओगे, तब जाके आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिलने वाला है। बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन होता है जो एक फेमिनिन क्वालिटी, आपका थॉट प्रोसेस से ज्यादा आपका इमोशंस पे आपका विश्वास रहेगा, जो आपका दिल से करेगा ना उस पे आपका जीत होगी। जैसे ही आपके थॉट प्रोसेस लगाओगे, जैसे आप ज्यादा सोचोगे, एंग्शियस रहोगे, डिफिकल्टी ऑफ क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग, तो आपके अंदर जो क्लैरिटी रहेगा वो नहीं रहेगा। जहां पे आप आपके फेमिनिन क्वालिटी को यूज कर रहे हो, आपके इंट्यूशन को यूज कर रहे हो, ओके, सी दिस कार्ड, यू हैव टू बी वेरी इंट्यूटिव लाइक दिस कैट, ओके, वेरी इंडिपेंडेंट। किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए, किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट मत रहिए। ये कार्ड कहता है कि मैं खुद से मेरा साम्राज्य क्रिएट कर सकता हूं, और जो जैसा होगा उसको मैं दंड दे सकता हूं और उसको मैं फ्लावर दे सकता हूं। मेरा एक्टिव एंड वेरी पैसिव है। ओके, सो ये एक्टिव एंड पैसिव का जो है कि आपके लाइफ में जो दंड आपको मिला है, जो स्टेप आपको मिले, जो वंड आपको मिले, जो अग्नि ऊर्जा मिला है, जो अग्नि तत्व आपके अंदर है, उससे आप आपके लाइफ में आगे बढ़ो। जितना भी जाला हो, जितना भी जंगल हो, उसको झुलसते हुए आगे बढ़ो। लाइफ में बहुत सारी मुश्किल हालात है, दैट्स व्हाई इज वेरी फायरी, वेरी पैशनेट। आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए। देखिए, और एक चीज, ये कार्ड बहुत ही पावरफुल कार्ड है जब आपका हेल्थ की बारी आती है, जब आपका फिजिकल स्टेमिना की बारी आती है। अगर आपके अंदर फायरी ऊर्जा कम है, सिर्फ थॉट प्रोसेस काम कर रहा है, इमोशंस काम कर रहा है, लेकिन आपके अंदर वो फायरी ऊर्जा काम करने का जो शक्ति, सामर्थ्य है, वो अगर कम हो गया तो आपके अंदर अच्छा थॉट रहेगा, इमोशंस रहेगा, प्लानिंग रहेगा, इंटेलेक्चुअल पावर रहेगा, नॉलेज रहेगा, लेकिन कुछ काम का नहीं रहेगा। तो आपको ये इस आसन से उठना पड़ेगा और जाके आपका काम आपके अंदर का जो शक्ति है उससे करना पड़ेगा। बाकी लोग जाए भाड़ में, आपको जैसे आपका जो अंतरात्मा है उसका सुनोगे आप, तब जाके लाइफ में कुछ आगे कर पाओगे। बाकी लोगों पे भरोसा मत करके रहिए, क्योंकि ये कार्ड है सेल्फ इंडिपेंडेंस का, ओके, सेल्फ डिपेंडेंसी का। तो अगर आप डिपेंड रहोगे दूसरों पे, इट विल बी वेरी बैड फॉर यू इन फ्यूचर ऑल्सो। सो आइए जानते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, लिब्रास। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन का एक बहुत पावरफुल एनर्जी है। अननोन फील्ड में आप जाओगे कोई ना कोई रिलेशनशिप में। सिंगल्स के लिए बात करूंगा, और जो आपके डबल्स है, जो आपके स्पाउस है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, एक बहुत बड़ा प्लानिंग चल रहा है आप दोनों के बीच, राइट? या तो आने वाला है वो, अगर आपसे दूर चला गया, नो कॉन्टैक्ट है, या तो साइलेंट पीरियड है, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है उनके साथ, दैट पर्सन विल शो ऑफ अगेन एंड दैट पर्सन विल गिव यू प्रॉपर प्लानिंग ऑफ योर लाइफ। कैसे लाइफ को आगे लेके जाओगे, रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाओगे। ये अगर आपके लाइफ में प्लानिंग नहीं था, पहले जस्ट लीप ऑफ फेथ और फन के लिए आप रिलेशनशिप में थे, वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं से टूट गया था, बट दिस इज द राइट टाइम टू मैनिफेस्ट दैट पर्सन अगेन, टू मैनिफेस्ट दैट रिलेशनशिप अगेन। अगर आप में मैनिफेस्ट करते हो आपके लाइफ में जो आपको पहले छोड़ के गए थे, कोल्ड शोल्डर में देके गए थे, नो कॉन्टैक्ट में रखे थे, जो आपको वैल्यू नहीं दिया था, दैट पर्सन विल कम फॉर अनदर ग्रोथ, फॉर अनदर सक्सेस, लॉन्ग टर्म, ओके। दैट कैन बी अ मैरिज और एंगेजमेंट, वॉट एवर। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, एक नया पाथ मिलेगा, एक नया शुरुआत करने का आपको मौका मिलेगा रिलेशनशिप में। ये सिंगल्स का भी कार्ड है। आप जितना खूबसूरत बनोगे, जितना आप स्लिम एंड ट्रिम बनोगे, हैंडसम बनोगे, आप खूबसूरत बनोगे अंदर से, स्पेशली अंदर से, उतना ही आपका ऑरा बाहर झलकेगा। आपके अंदर का जो एनर्जी है, जैसे आप अर्थ के साथ ग्राउंड होते हो, जैसे आप एक आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आप आपके नंगे पैर अगर जंगल पे चलते हो या तो घास पे चलते हो, आपका नेगेटिव ऊर्जा धरती माता संभालेंगी और आपको पॉजिटिविटी मिलेगा। एंड दैट्स हाउ यू कैन रेक्टिफाई योर ओल्ड सेल्स। आपके अंदर एक चमक आएगी, तब जाके आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो, राइट? यू कैन बी दैट कैरिस्मेटिक पर्सन अगेन। तो आपके अंदर अगर वो ऊर्जा चला गया था, आपको धरती माता से जुड़ना पड़ेगा, एंड दैट पर्सन विल बी कमिंग अगेन, जो आपके दिल और दिमाग में है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, somebody is staring at you, somebody is talking at you। कोई तो है जो आपको स्टॉक कर रहा है, लेकिन बहुत भावुक इंसान भी नहीं है, बहुत ही लॉजिकल इंसान है, रैशनल इंसान है, सिंगल फादर सिंगल मदर हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, सो ये इंसान एरिस लियो सैज का एनर्जी है, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकन का एनर्जी है। दैट पर्सन इज वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी पॉजिटिव,
एंड वेरी वेरी रोमांटिक ऑल्सो। तो ऐसे इंसान का प्रवेश आपके लाइफ में होगा फॉर सिंगल्स। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके लाइफ में जो इंसान आपसे चला गया है तो चली गई, उनके अंदर वो फायरी एनर्जी फिर से आएगा आपसे बात करने के लिए। दैट इज वेरी ऑस्पिशियस। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो आपके पुराने पार्टनर को, यहाँ पे दिखा जा रहा है कि वो कुछ ना कुछ सोच रहे, कुछ ना कुछ प्लान कर रहे आपके लिए। सो लेट्स सी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर मैनिफेस्टेशन। अगर आपने मैनिफेस्टेशन सही से की, आप पुराने इंसान को अगर मांग रहे हो तो दैट पर्सन कैन कम ऑल्सो, क्योंकि वो इंसान स्ट्रेंथ कार्ड जुटा रहा है अपने लाइफ में। स्ट्रेंथ इज ऑब्वियसली स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल। ये कार्ड ऐसा कार्ड है कि आपके लाइफ में अगर उन्होंने कुछ धोखा दिया है तो, या तो कुछ गलत उन्होंने बोल दिया, कुछ मिस्टेक्स हुआ उनसे, जो आपके दिल में अभी भी बैठा हुआ है, आपके साइकोलॉजिकल माइंड में अभी भी बैठा हुआ है, बट दैट पर्सन विल कम अगेन बिकॉज उनके अंदर वो गिल्ट फील है। अभी जब आप आपके हायर सेल्फ के साथ जुड़ोगे, आप पावर अप करोगे आपकी शक्ति को, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी का जो वर्धन होगा, उसके साथ साथ जिनका दिल का तार आपके साथ जुड़ा हुआ है वहां पर भी स्पंदन होगा। तो ये कार्ड है कि आपके अंदर अगर प्यार, नरिशमेंट, नर्चरिंग, कंपैशन, ये सब क्वालिटीज है, स्पिरिचुअलिटी अगर है, जो चला गया चली गई, जैसे भी वो आपको धोखा दिया माफ कर दीजिए उसको। और आप फिर से, यहाँ पे ये भी नेचर का कार्ड है, आप अगर रेक्टिफाई करना चाहते हो, आपके अच्छे एनर्जीज को रिकवर करना चाहते हो या तो रिचार्ज करना चाहते हो खुद को, अगेन आपको नेचर में जाना बहुत जरूरी है। नेचर में जाए, सुबह उठ के जॉगिंग कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, ध्यान कीजिए, तपस्या कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, कोई ना कोई जंगल में जाके, या तो घास में बैठ के, या तो बीच में बैठ के, बीच, ओके। तो वो बहुत अच्छा समय होगा कि आप आपके नेगेटिव एनर्जीज को फुल एंड फाइनल उसको समर्पित कर दो धरती माता को, और अच्छे शक्तियां लाओ, तब जाके आपका चक्रा जागृत होगा। ये चक्रा है आपके स्पेशली हार्ट चक्रा, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो, आपके खुद का जो लोअर इंस्टिंक्ट है, लोअर चक्रास है, उस पे काबू पा रहे हो। जब आप ये खुद पे कर लोगे, आपका रिफ्लेक्शन किसी और के अंदर होगा, तो दैट पर्सन विल फील कि आपने चेंज किया आपके अंदर, तो दैट पर्सन विल कम टू यू। इट्स वेरी सिंपल, राइट। सो देखते हैं आपके एंजल का क्या गाइडेंस रहता है लिब्रास। ओके, लेट्स सी। Okay, nice reading, Libras. Be careful in career. Okay, love relationship is okay. Your commitment is being tested. Okay, my God. हाँ, तो आपके स्पेशली कैरियर रीडिंग में मैं जो देख रहा हूँ, आपने कुछ कमिटमेंट किया था आपके लाइफ में कि आप खुद से कुछ शुरू करने वाले हो, जो भी है। आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा था फॉर लॉन्ग टाइम, ईयर्स एंड ईयर्स, उस पर आपको प्रॉफिट हासिल नहीं हो रहा था, बट दिस इज द राइट टाइम टू मैनिफेस्ट इट अगेन। जैसे कैरियर में स्पेशली मुझे इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहा है कि कुछ फॉल डाउन थे, उसका आपको भरपाई मिलेगा, डिवाइन आपको देने वाला है। देर है लेकिन अंधेर नहीं होगा। तो लेकिन आपने वहां पे जब रीमैनिफेस्ट की, रिप्लानिंग की, फिर से आपने काम किया, और जहां पे आप थे या तो हो, जहां पे आपको नेगेटिव महसूस होता है, आपका ऊर्जा खिल के बाहर नहीं आता है, जस्ट लीव दैट प्लेस। वेरी सिंपल, लीव दैट प्लेस, लीव दैट जॉब और लीव दैट बिजनेस। नए दौर से शुरू कीजिए लाइफ को, तब जाके जो आपका कमिटमेंट है कि मुझे करना ही है, जो भी हो जाए, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कर सकते हो, कोई भी सैक्रिफाइस कर सकता हूं, कर सकती हो। ये तपस्या, ये शक्ति अगर आपके अंदर है ना, तो आपको देखो कमिटमेंट का जो कार्ड है वो मिल गया। ये कह रहा है कि जब आप टेस्ट में टिक 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 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू हैव डिजायर्स, आपको मिलने वाला है वो। ओके, सो ये अगर रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत जल्दी मैं अपना टैरो कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, जहां पे टैरो मिस्टिसिज्म, टैरो एसोटेरिक टर्म्स, स्पिरिचुअल साइंस के बारे में हम लोग जानेंगे, डीपर मीनिंग तक हम लोग डिवाइन से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे अंदर जो एलिमेंट्स है, कैसे वो हमें रियलिटी क्रिएट करने के लिए मदद करता है, इसके बारे में जानेंगे। और बहुत सारे डीप नॉलेज अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड द यूनिवर्स। जैसे आप यूनिवर्स, डिवाइन और खुद को जानोगे, तब जाके खुद का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, और बाकी किसी का और भी आप ट्रांसफॉर्मेशंस पे शामिल हो सकते हो। यू कैन हील पर्सन्स, यू कैन हील एनीवन, राइट? यू कैन शो देम देयर पाथ। डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ लिंक है, आप उसमें क्लिक करके कोर्स डिटेल दे सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में। तो जाते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।